हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोगों का टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। इससे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, समतल द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की देखिए विशेषता ये सब है। देखिए, पहला विशेषता हम लोगों का कि समतल द्वारा बना जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आंसर होगा इसका वो आभासी और सीधा। तो हम लोगों ने पहला विशेषता पढ़ा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। मतलब अर्थात करने का मतलब है जितना डिस्टेंस वस्तु दूरी का होगा उतना ही डिस्टेंस प्रतिबिंब से दूरी का होगा, दर्पण से प्रतिबिंब का होगा। कहने का मतलब है जितना दूरी वस्तु का दर्पण से होगा उतना ही दूरी वस्तु का प्रतिबिंब से होगा, दर्पण से प्रतिबिंब का होगा। तो देखिए, सेकेंड हमने बोला कि वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। किसमें? जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है। किसमें? समतल दर्पण में। देखिए, तो तीसरा पॉइंट था कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। अर्थात जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो देखिए, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक में। देखिए, आगे लिखा है पार्श्व परिवर्तन एक परिवर्तन चेंज। देखिए, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। उसके बाद एक बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है +1 होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? +1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1। ये सब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसका क्या क्या विशेषता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। अर्थात दर्पण से वस्तु का दूरी जितना होगा उतना ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब का भी होगा। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। अर्थात जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो देखिए, उसके बाद हम लोगों ने चौथा पॉइंट पढ़ा कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव के ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी ना किसी साल। ये सब इसमें से एक दो ऑब्जेक्टिव रहता ही है। उसके बाद अब देखिए, हम लोगों ने बोला था पार्श्व परिवर्तन। देखिए, पार्श्व परिवर्तन ये है। पार्श्व परिवर्तन देखिए, पार्श्व परिवर्तन एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? वो देखिए, ये पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण देखिए पार्श्व परिवर्तन होता है क्या? जैसे हम लोग किसी आईना के सामने खड़े होते हैं तो हम लोगों का जो बायां हाथ दिखता लगता है बायां है, बायां हाथ दिखता लगता है कि दायां हाथ। यही तो पार्श्व परिवर्तन है। बोलेंगे पार्श्व परिवर्तन में समतल दर्पण में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, तथा प्रतिबिंब का वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। देखिए, हमने बोला पार्श्व परिवर्तन के बारे में। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई पड़ता है। तो इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। देखिए, पार्श्व परिवर्तन हम लोग देखिए कैसे समझते हैं। आप लोगों ने अक्सर किसी आईने के सामने आप लोगों ने जरूर खड़ा हुआ होगा कभी ना कभी। तो उस आईने में आप लोगों ने कभी गौर किया होगा और देखा होगा आपने कि जब हम खड़े होते हैं तो बायां भाग लगता है, बायां हाथ लगता है कि दायां है, उल्टा दिखाई पड़ता है। दायां हाथ दिखाई पड़ता है बायां। मतलब अगर हम मारकर इस हाथ में पकड़े हैं तो लगता है कि इस हाथ में पकड़े हैं, बायां में पकड़े तो लगता है दायां पकड़े। यही तो पार्श्व परिवर्तन है। क्या समझे पार्श्व परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन में बोले कि बायां हाथ पार्श्व परिवर्तन है, बायां हाथ दायां दिखाई पड़ता है, दायां हाथ बायां दिखाई पड़ता है। यही तो पार्श्व परिवर्तन है।
तो देखिए, तो मेरे क्या आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे जो है हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक्स को देखने वाले हैं, तो नोट कीजिए आप लोग अच्छी तरह से।